गदर मीडिया के सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। जींद के जुलाना में यीशु की घिया के चर्चे। 3 से 4 फीट लंबी घिया बच्चों ने बिना दवाई व केमिकल के उगाई अपने घर पर। करीब 4 फीट की घिया किताबों से और अपने पिता से प्रेरणा लेकर सीखे खेती के गुण। जुलाना हलके के साथ लगते गांव उगाड़न में 2 बच्चों ने अपने घर पर ही घिया के बीज लगाए और बेल तैयार कर उसमें बिना दवाई व केमिकल डाले ऑर्गेनिक तरीके से घिया की बेल की देखरेख की, जिससे कि अब इस घिया पर लगभग 4 फीट लंबी घिया लग रही है और वह बाजार से मिलने वाली घिया से अधिक स्वादिष्ट पौष्टिक भी हैं। बच्चों के पिता ने बताया कि उन्होंने किताबों में पढ़ा था और किसी दोस्त के यहाँ पता करने के बाद बच्चों में भी अपने घर पर पौधे या बेल लगाने की लालसा हुई, जिससे वह स्कूल आते जाते उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे और साथ ही साथ खेती के काम में भी हाथ बटाते थे, जिसका परिणाम आज यह है कि उनकी मेहनत के बल पर प्राकृतिक तरीके से ही शुद्ध और स्वादिष्ट घिया लगती है। अपने घर में खेती करने वाली बेटी यीशु ने बताया कि वह यह बीज कुरुक्षेत्र से लेकर आई थी तथा उसने अपने घर पर लगाया और गाय के गोबर की खाद के अलावा कोई और केमिकल नहीं डाला। आजकल बाजार में मिलने वाली सब्जी में केमिकल होता है जो नुकसानदायक होता है। उसने सोचा कि क्यों ना हम घर पर ही इस चीज़ का प्रयोग करें और बिना खाद व दवाई की घिया लगाई। काफ़ी स्वादिष्ट बनी तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। दवाई डालने से तो लाभ नहीं होता, लेकिन हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वह काफ़ी खुश थी और कि उसकी उगाई हुई सब्जी इतनी लंबी और बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी हुई है। वो आप सब लोगों को भी यही संदेश देना चाहते हैं ये बच्चे कि भी आप सब्जी बाजार से ना खरीदकर अपने घर पर उगाएं। मेरा नाम यशु है। मैं उगालन गांव की रहने वाली हूँ जी। मैंने आजकल ये देखा है कि जो मार्केट में जो सब्जी आती है उनमें बहुत सारा केमिकल वगैरह होता है। हम उन्हें खाते हैं तो उनमें खटास होती है, हमें बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता। फिर क्या सोचा आपने? मैंने ये सोचा कि हमने अपने घर में घिया उगाई है जो कि हम बहुत दूर से लाए कुरुक्षेत्र से। हमने इसे बहुत मेहनत से उगाया है। इसके हमने जैसे गाय का गोबर का खाद होता है वो डाला है। इसमें हमें किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं किया है, तो हमारी मेहनत से ये इतनी बड़ी घिया है जो कि ये लगभग 3 फुट की है। ये बहुत टेस्टी है। इसे हमने किसी का भी केमिकल यूज नहीं किया, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। और अभी उगाने में आपने क्या क्या मेहनत करनी पड़ी इसमें? हमने उगाने में पहले इसका बीज बोया, फिर ये थोड़ी थोड़ी उगने लगी, तब हमने गाय का गोबर का खाद डाला, इसको टाइम टू टाइम पानी दिया। दिन रात हमने इस पे मेहनत किया बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे लोगों को जो इतना जहर डालकर फसलें तैयार कर रहे हैं? जो लोग जहर डाल के फसलें पैदा कर रहे हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। उससे हमें बहुत हानि पहुंचता है अपने शरीर में, जो कि हमें बिल्कुल, उससे हमें मुनाफा भी कम होना चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत से जो उगाते हैं ना उसमें हमें मुनाफा ज़्यादा होता है, सेहत भी ठीक होगी और सेहत भी ठीक होती है उससे बहुत ज़्यादा। कैसा लग रहा है 3 फुट की घिया हुआ क्या? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर पे 3 फुट की और 4 फुट की भी घिया उगी है। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। ये सवेरे उठ के इसको खाद पानी घिया की बेल को देते थे, फिर बाद में अपने नहा धो के स्कूल में जाते थे। आने के बाद में फिर ये उसको बहुत अच्छी तरह से देख रेख करते थे, फिर बाद में मेरे साथ ही खेत में ये काम भी करते हैं। क्या कहेंगे एक बगैर खाद दवाई की ये घिया तैयार करी आपने? हाँ, ये बगैर खाद दवाई घिया तैयार करी है हमने। इसके अंदर सिर्फ कुछ भी कोई केमिकल नहीं डाला है, सिर्फ गाय का गोबर से ही जैविक खाद से ये तैयार की गई है। बहुत ही इसका खाने में स्वाद बहुत ही टेस्टी है। कितने फुट की है? ये लगभग 3 फुट की घिया है और 4 फुट तक भी चली जाती है। बच्चों ने इसको कहाँ देखा है, कहाँ से बीज ले?
बच्चों ने इसको कहीं इसके दोस्त के घर जा रहे थे, वहाँ पे इसको देखा था, फिर इन्होंने मुझे को बताई। फिर हम इसका कुरुक्षेत्र से बीज लेके आए, क्योंकि उन्होंने बताई थी भाई कुरुक्षेत्र से लेके आए थे। फिर इसको ले आए, फिर इसको उगाया, इसके ऊपर बहुत मेहनत करी, जब जाके ये पूरी गया तैयार हुई है। खाने में टेस्ट कैसे? खाने में टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एकदम स्वादिष्ट गया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो इतना जहर गिरे? लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई अपने मेहनत करो, देसी खाद गिरो, उसके साथ ही अपनी मेहनत करके कोई बेल हुई या सब्जी हुई किसी भी प्रकार में केमिकल यूज़ ना करो, बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारी जीभ फट जाती है, गले में भी और खराश सा हो जाता है। आप ही गोबर का खाद गिरेंगे, उससे हमारे को कुछ नहीं होगा, खाने में भी टेस्ट आएगा, ना ही कोई जीभ फटेगी। बस यही लोगों को कहना है कि भाई अपना देसी खाद यूज़ करो।